मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग विशु। अब सबसे पहले हम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सबसे बड़ी मुसीबत यही आती है कि हमें स्टॉक है वो कहाँ से चूज़ करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस गूगल के ऊपर आ जाइए सर्च बार में और यहाँ पर मोस्ट एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी स्टॉक से जो वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है वो स्टॉक है वो यहाँ पर आ जाएंगे। पिछले अभी 2 से 3 दिन से पहले ही अगर एक स्टॉक था जो कि 12 रुपीज़ के आसपास था और आप मानेंगे नहीं, रामा जो स्टील था वो ऑलमोस्ट 17 रुपया गया सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट 20% तक की यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिली। जब मैंने इसको देखा था 12 रुपया 55 के ऊपर, तब भी मुझे यहाँ पर पता चल गया था, इसकी टेक्निकल जो नॉलेज थी ये मुझे साथ ही पता चल गई थी। और स्टॉक जो मैंने चूज़ किया था वो गूगल के माध्यम से किया था, यानी कि एक मोस्ट एक्टिव और वॉल्यूम बेस्ड जो स्टॉक था वो यहाँ से मुझे मिला हुआ था। तो अब आपको पता चला कि यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो होते हैं वो इस तरीके से चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 100% तक के चांसेस होते हैं कि स्टॉक्स में है वो यहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। यहाँ पर अगर हम टेक्निकली इसको देखा जाए कि ये कितना चल सकता है तो हमें टेक्निकल नॉलेज के लिए भी गूगल की चार्ट के ऊपर ही हम यहाँ पर बताने वाले हैं। वैसे कैंडल के बारे में बात करें तो कैंडल में भी होता है, लेकिन कैंडल में क्या वॉल्यूम बेस ज़्यादा होता है, वोलाटिलिटी, जिसके कारण आप इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जितना गूगल के थ्रू होता है। क्योंकि गूगल एप्लीकेशन और गूगल के बारे में आप जानते ही हो कि मोस्ट यहाँ पर फेमस है और मैं ज़्यादातर गूगल के जो भी स्टॉक्स होते हैं वो फॉलो करता हूँ और जिसके कारण यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वापस से यहाँ पर टेक्निकली अगर देखा जाए रामा स्टील में, तो रामा स्टील की अगर बात करें तो 10 रुपये का एक ब्रेकआउट लेवल था और जैसे ही इसने 10 रुपये का लेवल पार किया तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 से 60% का ये जो स्टॉक था वो यहाँ पे चला। और मैंने गूगल के ऊपर ये ऑलमोस्ट जब देखा हुआ था तब ये कुछ 12 रुपये के ऊपर प्लस 20% मारा हुआ था और यहाँ से 20% की ओर एक मारने वाला था, ऐसा माना गया था। टेक्निकल नॉलेज में ये होता है कि जब भी कोई स्टॉक है वो 5 से 6 महीने तक अगर एक ही रेंज बाउंस में अगर काम कर रहा है और वहाँ से अगर ये 52 वीक्स अगर ब्रेकआउट मिलता है ना, तो वो जो स्टॉक्स जो होता है वो 20% से लेके 60% की रैली दिखाता है अगर वो जो स्टॉक है वो सस्ता है, यानी कि 100 रुपीज़ के नीचे रहता है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो 200-300 वाले स्टॉक्स होते हैं वो भी कभी कभी 40% तक की रैली दिखाते हैं, लेकिन 100 रुपीज़ के नीचे जो स्टॉक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में ही अपने पिछले 5 से 6 महीने का जो लेवल होता है प्रॉफिट का वो यहाँ पर 2 से 3 दिन में निकाल देते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो ये जो स्ट्रेटजीज है वो आपको बहुत यहाँ पर काम आने वाली है। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, यानी कि कोई ऐसा स्टॉक जिसने प्राइस के साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे कि कोई भी ऐसा स्टॉक्स हो। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है वो बताता हूँ अभी, जिससे कि आपको पता चलेगा। आपको भी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है वो चूज़ करना नहीं आता है? क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग की ऐसी स्ट्रेटजीज जो 100% वर्क करती है उसके बारे में नहीं पता है? क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर नहीं आती है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं ये तीनों चीज़ें हैं वो कवर करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखोगे तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में 10% से लेके 40% तक का प्रॉफिट है वो यहाँ पर एक वीक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बस आप ये चीज़ है वो फॉलो करना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट प्लस एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लेना है और डायरेक्टली होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और उसके बाद बाजू में जो स्कैनर का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम स्टॉक्स के ऊपर चूज़ कर लेना है और निफ्टी 500 के स्टॉक्स जो होते हैं जिसमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है वो स्टॉक चूज़ कर लेने का।
वो स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, लेकिन हमें वो स्टॉक यूज़ करना है जिसकी टेक्निकली और ऑल टाइम यहाँ पर हाई के ऊपर जो स्टॉक्स होते हैं और ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन जो होती है उस तरीके से बनाता है और अच्छी कंपनी होती है, ग्रोथ वाली कंपनी, उसमें हमें जाने का है। कल्याण ज्वेलर्स इज़ द बेस्ट यहाँ पर कंपनी है जो हर बार ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा लेवल यहाँ पर बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि 2 लेवल इसने बनाए हुए थे और अभी का जो लेवल था वो 664 का था। जैसे ही इसने ये लेवल जो था वो ब्रेक किया तो पिछला उसने हाई था उसके ऊपर सपोर्ट बनाकर ऑलमोस्ट यहाँ से ये भागा और 90 रुपीज़ की कट जो थी वो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन में स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के हिसाब से दे दिया।